पिशाच के रूप में भेजे गए जो घात आज ही सबको नष्ट करे मेरे वीर। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय माँ जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आपने साथ दिया हो इमोशनली या बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ये जो व्यक्ति है हर किसी से लाभ उठाते हैं। इनके साथ कोई महिला तांत्रिक जुड़ी हुई है जो आपके तरफ हर प्रकार की चीज़ें भेज रही है। ये जो व्यक्ति है वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, मतलब आपके बारे में किसी और को बहुत ही झूठी बातें बताना और उसे सत्य की तरह प्रेजेंट करना, और आपके पास किसी और के बारे में इस तरीके से बहुत ही छल, बहुत ही चाल, बहुत ही कपट इस मेल के अंदर रहा है। जो हो सकता है कि कभी कभी आपको फील होता था पहले, लेकिन वो स्थिति ऐसी थी कि जिसकी वजह से आप इस व्यक्ति को समझ नहीं पाए। ये किसी महिला तांत्रिक के थ्रू आपके तरफ ब्यूटी स्पेल से लेके आपकी अलगाव की स्थिति तक कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस व्यक्ति को इसके बुरे कर्म का फल इस तरीके से मिलेगा, इसका पूरा कार्य ठप होगा और इसका जो घर है वो बिकने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। कर्म का फल जो है रिसेंट मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है। और अब ये क्या, जब भी इस व्यक्ति के ऊपर टावर आता है, जब भी इस व्यक्ति के लाइफ में किसी भी प्रकार का जो ये छल करते हैं, ठीक है, वो जब भी बैकफायर होता है तो इनके साथ जो एक फीमेल है ना, जो महिला तांत्रिक है, जो अपने आप को पता नहीं किस तरीके से प्रेजेंट करती है, वो इनको ये बताती है कि जाओ उसकी ऊर्जा से कनेक्ट करो, उसकी ऊर्जा से कनेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा वाली बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ऊर्जा की एनर्जी आ रही है। आपकी जो ऊर्जा है उससे ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहना है और कहना है कि यदि आप इस व्यक्ति का नाम जानते हैं नाम ले लीजिए, अगर नहीं जानते तो कहिए मैं अपने माइंड सोल से इमोशनली इस व्यक्ति को कट करती हूँ और बैक फेंकती हूँ। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। और तुरंत श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर लीजिए। ठीक है, तुरंत। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। कभी कभी क्या होता है, जनरल रीडिंग में भी आपको बहुत सारे हीलिंग्स और बहुत सारे रेमेडीज मिल जाते हैं। ये उन्हीं के लिए रहता है जिनके लिए है, उससे ज़्यादा रेमेडी आपको जो है जनरल रीडिंग में नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें पर्सनल रीडिंग की होती है, पर्सनल रेमेडीज होते हैं। पर्सनल में तो आपको बहुत सारे रेमेडीज मिलते हैं। ये जो व्यक्ति है इसका चाहे नाम जो भी हो, लेकिन इसकी जो राशि है इसके बर्थ चार्ट में वो वृश्चिक है। ठीक है, और ये अपनी असफलताओं को देख रहा है और आपकी सफलताओं को देख रहा है। ये जो मेल है जिसने रिसेंटली आपके तरफ जो तंत्र क्रिया किया उसका बैकफायर हो गया है इस व्यक्ति के तरफ। जैसे ही आपको रात को ऐसा फील होता होगा कि कोई व्यक्ति है जो आपकी ऊर्जा खींच रहे हैं किसी चक्र से, या आपको रात में नींद नहीं आता था, ये व्यक्ति, इसके अंदर बहुत जेलसी है, बहुत ज्यादा अति जेलसी, ये चाहे दिखाए चाहे ना दिखाए। और ये व्यक्ति मुड़कर आपको देखते हैं, बिल्कुल 7 ऑफ सोर्स, ये मुड़कर देखते हैं कि मैंने जो चीजें करवाई है उसका प्रभाव हुआ है कि नहीं हुआ है। इस व्यक्ति ने लगभग 8 साल 8 महीने आपको काफी स्टक किया है। इस व्यक्ति के अंदर काफी क्रोध वाली ऊर्जा है और इसके लाइफ में ये लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लालची है। ये जिनसे भी कनेक्ट होता है, ये धन के लिए कनेक्ट होता है, उनकी पॉजिटिव ऊर्जा के लिए कनेक्ट होता है, बिल्कुल भी यहाँ पर प्योर ऊर्जा नहीं है इसकी। ये सभी कनेक्ट है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, या तो इन्हीं की तरह होते हैं या तो आपकी तरह काफी प्योर होते हैं। ठीक है, जो प्योर होते हैं उनसे ये एनर्जी खींचता है और जो इनकी तरह होते हैं उनसे ये धन लेता है। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो बहुत ही छली, बहुत ज्यादा छली कपटी व्यक्ति की यहाँ पर इमेज नजर आ रहा है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, आपके लाइफ में धन अबंडेंस है, और जिस फीमेल ने इसका साथ दिया है उनका सब कुछ यहाँ पर समाप्त होने वाला है। सब कुछ, जो कुछ भी उन्होंने बनाया हो पहले पास्ट में, इस छली व्यक्ति का साथ देने की वजह से उनका सब कुछ, जो ज्ञान है, जो धन है, जो उनके फैमिली मेंबर है, सब इनसे दूर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है। टेम्परेंस, आप धनु राशि के हो सकते हैं। आपके इंट्यूशन पावर को रोकने की वजह से इन दोनों के लाइफ में, इस मेल के लाइफ में भी और इस फीमेल के लाइफ में भी, दोनों के लाइफ में ही टावर आ रहा है। इनके खुद के माइंड में एक दूसरे के साथ ही इनका अनबन होगा
ठीक है। और इनका दोनों का ही अपने फैमिली मेंबर के साथ भी अनबन होने वाला है। हो सकता है कि ये किसी से बातचीत बंद हो गई है इनकी, ठीक है। इस व्यक्ति की किसी से बातचीत बंद हो गई है। ये इनके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिसने इनको जो इनको छोड़कर चले गई हैं या चले गए हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनकी निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव लोगों को नजर आ रहा है कि कितना दिखावा पसंद व्यक्ति है और ये व्यक्ति किसी से धन लिया है इस व्यक्ति ने, ठीक है। तो बहुत बड़ा टावर यहाँ पर, बहुत बड़ा चैलेंज इसके लाइफ में आ रहा है। जैसे जैसे ये व्यक्ति आपके लाइफ में, जैसे व्यक्ति ने आपकी सफलता, आपके अपनों के तरफ, आपके सपनों के तरफ जो प्रहार किया, वही इसको वापस बैकफायर मिल रहा है। वही बर्डन, वही नुकीली चीजें जो इस व्यक्ति ने आपके तरफ भेजी थी, वही सारी चीजें जो आपको ड्रीम में ऐसा लगता था, जो आपको रात में ऐसा लगता था कि चुभन है, उससे भी कहीं ज्यादा चुभन इस व्यक्ति के लाइफ में अब आएगा। क्योंकि अब आपकी एनर्जी को ये टच भी नहीं कर सकता, अब आपके ऑरा को ये टच भी नहीं कर सकता। आपके ऑरा में आना तो दूर की बात है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, आप जरूर कहिए अगर आपको समझ में आता है कि ये रीडिंग आपके लिए है। और जो जैसा कर रही है, जो भी ये महिला है ना, उनको उनके बुरे कर्म का फल की वजह से उनके ब्लॉकेजेस आ गए हैं, ठीक है। ये ब्लॉकेजेस आएंगे तो ये याद रखिएगा, ये जो फीमेल है वो हो सकता है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि इसको ये पता है कि आपसे माफी मांगे के बिना इसका जो ऊर्जा है वो हील्ड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ जानकारियां तो है, तभी तो ये सारी चीजें करी। कुछ ब्लैक चीज आपके तरफ जब भी ये निगेटिव तंत्र करवाते हैं ना, और ये करती है, तो आपके घर के आसपास कुछ ना कुछ ब्लैक चीजें आपको नजर आती है। ये जो व्यक्ति है, इसने आपके पर्सनल लाइफ पर ही नहीं, आपके वर्क पर भी इस व्यक्ति ने बुरी नजर लगाई है। आपके ग्रुप, आपके घर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंडशिप, सब में इस व्यक्ति ने बुरी नजर लगाई है। और इसकी नजर इतनी तीखी है, जैसे कहा जाता है ना कि बुरी नजर काली नजर, इस व्यक्ति की जो नजर है वो काफी काली है ना। कहा जाता है ना कि किसी की नजर काफी ज्यादा काली होती है, जो इनकी नजर पड़ने से ही, लेकिन अब इनकी नजर इन्हीं के लिए काली हो गई है, बैकफायर हो गया है। अब ये जो कुछ भी अपने लाइफ में देख रहे हैं, जो कुछ भी बनाना तो दूर की बात है, जो बना हुआ है वो भी जा रहा है। जय श्री सीताराम जी। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसको लगभग 10 दिन के अंतराल में मिला है। इस वजह से ये व्यक्ति बहुत ही इंटेंसिटी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू या आपके नंबर के थ्रू या किसी और के थ्रू ये आपको फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हर एक स्थान से इसको हटा दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, एनर्जी ही कॉर्ड कट कर दीजिए। कॉर्ड कट कैसे करना है, ये व्यक्ति कौन है आपको पहचानना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपसे ये रीडिंग रिजोनेट करता है, कॉर्ड कट ये नहीं होता कि आपने कर दिया फिर आप बिल्कुल याद मत कीजिए कौन है ये, इस तरीके से, ठीक है, तभी वो कॉर्ड कट होता है। एक्शन तो आपको ही लेना है, मतलब एनर्जी कॉर्ड कट आपको ही करना है, तभी आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, तभी आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा। क्योंकि यह व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है, ठीक है। ये व्यक्ति आपको, इस व्यक्ति ने आपको किसी और लाइफ में भी आपको इस व्यक्ति ने फाइनेंशियली क्राइस दिया है। और यही कारण है कि ये व्यक्ति आपसे मिलने के पहले इसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइस रहा होगा, और आपसे मिलने के बाद इसके लाइफ में फिर से अबंडेंस आया, इसने फिर से आपके साथ छल किया। तो इस तरीके की ऊर्जा है। अब इसका जो ब्लॉकेजेस है परमानेंटली हो गया है, ठीक है। तब तक जब तक इसका सोल ग्रोथ नहीं होगा, जब तक ये अपने सोल से माफी नहीं मांगेगा, इसका सोल जब तक रोएगा नहीं, तब तक इसकी अवेकनिंग नहीं होगी। इसने जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया आपके थर्ड चक्र को, तो यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके चक्र को बैलेंस कर रहे हैं। इसने कहीं ना कहीं आपको आपके फैमिली से दूर करने के लिए लगभग 5 से 8 साल का यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। बाकी जिनसे भी जो भी रिजोनेट करे, या तो इनका आपके साथ एज डिफरेंट है, वो 5 साल और 8 साल हो सकता है, या इस 5 साल 8 साल के बीच में इस व्यक्ति ने जितनी मर्जी हो आपके तरफ काली क्रिया की है, जितनी इसकी इच्छा हुई है उतना ज्यादा आपके तरफ जो कुछ भी किया, जिसकी वजह से इनके किसी अपने को इस व्यक्ति ने खोया है, ठीक है। इसके बुरे कर्म का ही
वो फल था। आने वाले समय में भी अपना सब कुछ खो देंगे यदि ये इस तरीके से आपके तरफ निगेटिव क्रिया करते हैं, क्योंकि कर्म का फल है, वापस आता ही है। इसको काफी जेलसी है, तो ये अपनी जेलसी अपने ही तरफ निकाल रहा है, ठीक है। डोर टू स्प्रिट, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ब्लैक आपको नजर आएगा। ये व्यक्ति सबसे पहले कुछ करवाते हैं तो आपके घर के आसपास कुछ काली चीजें या आपके डोर पर भेजने की कोशिश करते हैं। इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि काली क्रिया, काली ब्लैकनेस के आगे भी बहुत कुछ है, ठीक है। वाइट चीजें, इस व्यक्ति को हर चीज जल्दी हड़बड़ी में चाहिए। इस व्यक्ति को बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए, है ना। लेकिन आपने पीड़ा से निकलकर आप बाहर निकले हैं। आप काफी ईमानदारी से, आप दृढ़ता से, निष्ठा से कार्य करते हैं, जो इनको पता भी नहीं है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपने ही तरह आपको समझ रहे थे, और जैसे एक कंट्रोलिंग पावर, इसका खुद पर कंट्रोल नहीं है, ये आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं कर पाए तो किसी और का सहारा ले रहे थे। देखिए, आप यूनिक हैं। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। यहाँ पर आप जिस तरीके से बाबा जी की कृपा में है, जिस तरीके से आप कनेक्ट हैं, वैसे ही कनेक्ट रहिए, क्योंकि आपने दुखों का सामना किया है, पीड़ा का सामना किया। यदि आपको लगता है कि मैंने इसको बहुत अच्छा समझा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ये भी लेसन लर्न है। इस व्यक्ति के लिए भी ये आखिरी टावर था। आपके साथ छल करना इसके लिए, इसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा अनुभव रहेगा। इस व्यक्ति का आपके किताब में, आपके लाइफ के जर्नी में सबसे बुरा अध्याय जो आप स्वयं ही फाड़ रहे हैं, ठीक है, ये है। तो आपके लिए लेसन लर्न है और ब्लेसिंग है, और इस व्यक्ति के लिए आगे आने वाले समय में दुखों का पहाड़ है, जो इसके बुरे कर्म का फल है। जरूरतमंदों की मदद करनी है आपको, जो वाजिब जरूरतमंद है उनकी मदद करनी है, जिसके लिए आपका सोल कह रहा है कि हाँ, आपका लाइफ पर्पस है। यह व्यक्ति जिस भी प्रकार से आपके थर्ड चक्र पर प्रोजेक्शन करते हैं, आपको नहीं सोचना है। आपको आपके राह से, आपके पाथ से भटकाने की पूरी कोशिश इस व्यक्ति ने किया है, और अभी भी आपके अपनों के तरफ इस व्यक्ति ने प्रोजेक्शन करवाया है, कुछ क्रिया करवाई है, और आपके कार्य को रोकने की कोशिश की है, आपके अपनों के थर्ड चक्र पर और आपके चक्र पर। इसीलिए मैंने कहा, बहुत ही स्ट्रांग तंत्र क्रिया ये व्यक्ति करवा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता आप किनकी शरण में है। इस व्यक्ति ने आपसे कितना भी कनेक्ट किया हो, आप लोगों ने कितनी भी बातें की हो, लेकिन आपने अपनी इष्ट देव जी के बारे में इनको नहीं बताया। अपने जिनको भी आप मानते हैं उनके बारे में इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। यही कारण है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप कितना भी किसी से क्लोज हो जाए, आपके इष्ट देव जी कौन है, आप किनको बहुत ज्यादा मानते हैं, आप क्या करते हैं अपने पूजा पाठ में, किसी को भी मत बताइए। स्ट्रॉन्ग या पर्सनल रीडिंग में भी मुझे ये जो है, किसी से मुझे पता चला कि क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें स्पिरिचुअल वार की तरह है। तो आप अपनी पूजा पाठ के बारे में, अपने अगर कोई व्यक्ति देखते हैं तो अलग चीज है, आप अपने से मत बताइए कि आप किनको मानते हैं, ठीक है। आप मानते हैं, आपके इष्ट देव जी कौन है ये मत बताइए। आप कितने समय, कितनी बार पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल भी मत बताइए। खास तौर पर ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रेम है, आपका जो सम्मान है, मुझे कमेंट्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मुझे हमेशा मिलते रहता है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मेंबर्स के लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मेंबर्स के लिए एक वीडियो अलग से आएगी, जिसमें आप जितने भी मेंबर्स हैं, आप अपने इंट्यूशन से श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिएगा। हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर में वो वीडियो आ जाए, और फिर देखिएगा, सैटरडे को हो सकता है या ट्यूसडे को हो सकता है। आप मेडिटेशन कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, और 1 से 50 के बीच में 2 नंबर सेलेक्ट करके लिख कर रख लीजिए। आपके मन में जो भी प्रश्न है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। ये मेंबर्स के लिए है। टेक केयर।